कहाँ जा रही है? क्यों, काम पर जा रही हूँ। काम पर बाद में जाना, पहले मुझे पानी ला कर दे। आज फिर से पीकर आ गए, लेकिन मैंने आपसे राशन लाने के लिए कहा था। राशन लेकर आए? मेरे पास पैसे नहीं है राशन लाने के लिए। अच्छा, दारू पीने के लिए तो पैसे हैं, पर राशन लाने के लिए पैसे नहीं है। अच्छा, मेरी औरत होकर मुझसे जुबान लड़ा रही है। देख, मैं कमाता हूँ और पीता हूँ, तेरे बाप से पैसे नहीं लेता हूँ। कमाकर दारू तो पी सकते हो, लेकिन राशन नहीं ला सकते। जब मेरी शादी होती तो मैं कितनी खुश थी कि मेरा पति कितना अच्छा है। मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी जिंदगी बिता लूंगी, लेकिन तुम इतनी दारू पीने लगे हो, रहना भी मुश्किल हो गया है तुम्हारे साथ। और तुम्हें पता है, मैं 3 दिन से सूखी रोटी खा रही हूँ। आखिर ये कब तक चलेगा? आली, ज्यादा जुबान लड़ा रही है। और सुन, मैं इसी तरह दारू पी कर आऊंगा। अगर तुझे इस घर में रहना है तो रह, नहीं तो निकल जा इस घर से। और इसके सिवा कर भी क्या सकते हो? दारू पी के मुझे पीट सकते हो, इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते। और तुम्हारा बाप भी दारू पी कर मर गया। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी बीमार पड़ जाओ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारा इलाज करा सकूं। तू मेरे बाप तक जा रही है? मैं जब भी दारू पी के आता हूँ तू मुझसे लड़ती है, झगड़ती है। तूने अपनी हद पार कर दी। चल निकल यहाँ से। देखो, तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। देख, तू यहाँ से निकल जा। अगर तूने इस घर में दोबारा पैर रख दिया ना तो तुझे जिंदा जला दूंगा, समझी? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये घर मेरा भी है। तेरा घर था, लेकिन अब नहीं है। चल निकल यहाँ से। देखो, मुझे इस घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? मुझे नहीं पता तू कहाँ जाएगी और कहाँ रहेगी, लेकिन मेरे लिए आज से तू मर चुकी है। चल जा। अरे यार देख, ये लड़की ये सुनसान जगह पर बैठी क्या कर रही है? हाँ यार, तू सही कह रहा है। चल चल कर देखते हैं। चल। अरे मैडम, यहाँ बैठकर किसका इंतजार कर रही हो? अरे बताओ ना। अरे यार, तू कैसी बातें कर रहा है? यहाँ हमारे अलावा है कौन? ये हमारा ही इंतजार कर रही होगी। हमारा इंतजार कर रही होगी? तो फिर ठीक है, हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जा। चल। एक ये बदतमीज है, छोड़ो मेरा हाथ। अरे चल ना। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मुझे। छोड़ो। छोड़ो इस लड़की को। इसके साथ क्यों बदतमीजी कर रहे हो? भाग भाई भाग। कौन थे ये लोग जो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहे थे? पता नहीं साहब, ये कौन लोग थे, इन्हें मैं नहीं जानती। चलो जो भी थे, कोई बात नहीं। लेकिन तुम ये बताओ कि सुनसान जगह पर क्या कर रही हो और कौन हो तुम? मैंने पहले तुम्हें कभी देखा नहीं। साहब, मैं आपको क्या बताऊं? क्यों, क्या हुआ? बताओ तो सही। साहब, आप सुनना ही चाहते हो तो सुनो। हुआ ये,
ये जो तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन तुम ये बताओ, अब जाओगी कहाँ? साहब जहाँ मेरी किस्मत ले जाए। देखो, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम अपने घर चली जाओ और तुम्हारे पति का नशा उतर गया होगा, अब वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेगा। साहब तुम नहीं जानते मेरे पति को, अगर मैं घर लौट के गई तो वो मुझे जान से मार देंगे। तो फिर तुम मुझे ये बताओ, कहाँ जाओगी और कहाँ भटकोगी? तुम ऐसा करो, अपने मैके चली जाओ, वहाँ ठीक रहोगी। नहीं साहब, मैं अपने मैके भी नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने अपने घर वालों के खिलाफ शादी की है। तुम अपने घर भी नहीं जा सकती और अपने मैके भी नहीं जाओगी, तो तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। और जब तक तुम्हारा वहाँ रहने का मन करे तब तक तुम वहीं रहो निश्चिंत होकर, और तुम्हारा घर जाने का मन करे तो चली जाना। अब क्या सोच रही हो? चलो मेरे साथ। साहब मैं ये सोच रही हूँ, मैं आपके घर चली गई तो ये दुनिया वाले क्या सोचेंगे? देखो, ये दुनिया वाले कुछ नहीं कहेंगे, तुम चलो मेरे साथ। ठीक है साहब। आइए, देखो ये है हमारा छोटा सा घर, अब तुम यहीं रहना। अरे भैया, ये कौन है? देख जितेंद्र, रास्ते में से कुछ लोग परेशान कर रहे थे, तो मैं इसे बचाकर अपने साथ ले आया। और ये अपने घर नहीं जाएगी, क्योंकि इसका पति दारू पीकर से मारता है। लेकिन भैया, एक अनजान औरत को अपने घर में रखना भी तो अच्छी बात नहीं है। देख जितेंद्र, मैं मानता हूँ कि ये अनजान है, लेकिन ये बहुत परेशान भी तो है, और हमारे पास किसी भी चीज की कमी भी तो नहीं है, तो रख लेते हैं इसे। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। भैया मैं बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए। ठीक है। देखो, मैंने अभी तक आपका नाम नहीं पूछा, आपका नाम क्या है? देखो साहब, मेरा नाम किरण है। ठीक है किरण, तुम अंदर जाओ, मैं बाजार के लिए जा रहा हूँ। ठीक है साहब। अरे अशोक भाई, कैसा है? अरे तू इतनी टेंशन में क्यों बैठा है? अरे यार तुझे क्या बताऊं, कल ना मैंने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, उसी की टेंशन हो रही है। पत्नी की टेंशन हो रही है, लेकिन तूने अपनी पत्नी को घर से क्यों निकाल दिया? क्या वजह बन गई ऐसी? अरे यार तुझे क्या बताऊं, कल ना मैं नशे में घर चला गया और मेरी पत्नी मेरे बारे में और मेरे पिताजी के बारे में गलत सलत बोल रही थी, इसलिए मैंने उसे पीट कर घर से निकाल दिया, उसी की टेंशन हो रही है। अरे यार, तू क्यों टेंशन कर रहा है? इधर आ। अगर तू चाहे ना तो तेरी ये टेंशन मैं 2 मिनट में खत्म कर सकता हूँ। वो कैसे भाई? अभी रुक तू। हेलो भैया, कहाँ पर हो तुम? मैं तो छोटे समय बाहर हूँ। तुम्हें कितना समय लग जाएगा घर आने में? मुझे तो काफी समय लग जाएगा अभी। चलो ठीक है भैया। देख, कल मेरे भैया एक अनजान लड़की को घर लेकर आए हैं और वो लड़की बहुत मस्त है, और इस समय मेरे भैया भी घर पर नहीं है। चल आ, उससे मजे लेते हैं, इससे तेरी टेंशन भी दूर हो जाएगी। चल आ। अरे ये लड़की कहाँ चली गई? शायद अंदर होगी, अंदर देखता हूँ। ये अंदर भी नहीं है। तू यहाँ पर बैठ, मैं उधर देख कर आता हूँ, ठीक है? अरे यहाँ बैठी है।
अरे भाई आजा, मिल गई। देख ले भाई, मैंने कहा था ना बहुत मस्त है। और तुम चौंक क्यों रही हो? डरो मत, जो भी काम होगा बहुत प्यार से होगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? देखो, ये मेरा दोस्त है और इसकी बीवी इसको छोड़कर चली गई है। ये तुम्हारे साथ कुछ मजे करना चाहता है। चलो आओ मेरे साथ। और तू क्या देख रहा है? पकड़ ले से। अब खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? पकड़ लेना। जब तक कह रहा था लड़की से मिला दे, मैंने तुझे लड़की से मिला दिया, अब तू पीछे हट रहा है। अरे यार, ये मेरी। तेरी क्या? तू नहीं पकड़ेगा, मुझे लगता है ये मुझे ही ले जानी पड़ेगी। चला। तुम इसके साथ बदतमीजी क्यों कर रहे हो? और तू छोटे, इसका हाथ पकड़ कहाँ ले जा रहा है? अरे भैया, मैं इसके साथ बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। ये तो मुझे दिख रहा है कौन बदतमीजी कर रहा है, कौन किसका हाथ पकड़ रहा है। तो ये तो मैं बाद में देखूंगा, पहले इसे देखता हूँ। हाँ भाई, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? रुकिए साहब, ये मेरे पति हैं। क्या कहा किरण? ये तुम्हारा पति है? हाँ साहब, ये मेरे पति हैं। और तुम, मैंने सोचा था कि मेरे जाने के बाद तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम सुधरे नहीं। सुधरने की जगह तुम गंदी हरकतों पर भी उतर आए। किरण, मुझे माफ कर दो। मैं दारू के नशे में पागल हो गया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं। तुम घर चलो। घर? वो भी तुम्हारे? ऐसे कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं हो सकती, ऐसे तुम कभी नहीं सुधर सकते। मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया, लेकिन अब नहीं करूंगी। चलो निकलो यहाँ से। अब तक तो मैंने सुना था, लेकिन आज देख लिया कि दारू का नशा इंसान को कितना गिरा देता है। चल निकल यहाँ से। भैया, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, चल निकल यहाँ से। देखो किरण, तुम डरो मत। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे जीते जी ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। अरे किरण, कहाँ पर हो तुम? अरे ये यहाँ पर भी नहीं है, कहाँ चली गई किरण? अरे इतनी साहब, आपने मेरे लिए वो किया है जो अपने भी नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपके यहाँ से जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़े, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। यार, मैंने अपनी पत्नी को घर से निकालकर अच्छा नहीं किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे यार, तूने सही किया। जो पत्नी अपने पति से जुबान लड़ाए, उसके साथ ऐसा ही करना चाहिए। तूने बिल्कुल सही किया है। और तू टेंशन मत ले। तू मुझे एक बार बता, तेरे पास कुछ पैसे हैं? नहीं भाई, इस समय तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। चल कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। अरे यार, मेरे भी पास पैसे नहीं है। अरे यार, क्या बात कर रहा है? तेरे पास भी पैसे नहीं है? अरे यार, तेरा भाई तो बहुत पैसे वाला है, फिर तो तेरे पास पैसे होने चाहिए। अरे यार, मेरा भाई पैसे वाला तो है, लेकिन वो मुझे पैसे देता नहीं है। अरे यार, तुम पैसे नहीं मांगते? तुम पैसे मांगा करो, तुम्हारा भी हक है उनसे पैसे मांगने का। हाँ यार, तू सही कह रहा है, मुझे उनसे पैसे मांगने चाहिए, क्योंकि मेरा भी तो हक है प्रॉपर्टी में। हाँ, तू मेरे साथ चल, आजा। भैया, तुम मुझे एक बात बताओ, इस प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा है या नहीं? अरे छोटे, तू ये कैसी बात कर रहा है? और ये क्यों आए हैं? भैया, ये मेरा दोस्त है और तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मेरी बात का जवाब दो। जवाब तो सुन, इस प्रॉपर्टी पे ना तेरा बाबा का हिस्सा है। तो फिर ठीक है भैया, इस प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा मेरे नाम कर दो, इसमें तुम्हारी भलाई है और मेरी भी। अच्छा, तेरे हिस्से की प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दूं, ताकि तू उसे बेचकर इसके साथ दारू पी ले और सारे पैसे बर्बाद कर दे। ये चाहता है ना तू? पता नहीं वो कहाँ कहाँ भटक रही होगी, तेरी वजह से उसकी जिंदगी खराब हो गई।
अब तू मेरी भाई की जिंदगी खराब करना चाहता है? भैया तुम मुझे ये बताओ, मेरे हिस्सा की प्रॉपर्टी मेरे नाम करोगे या नहीं? नहीं, जो रास्ता तुझे बर्बादी की तरफ ले जाए मैं उस काम को कभी नहीं करूंगा। बस क्या फर्ज निभाया है तुमने। तुम उस भाई को मार रहे हो जिसने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया है। क्या कहा? इन्होंने क्या किया है मेरे लिए? इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर तुझे पता है तो तू बता दे कि इन्होंने क्या किया है मेरे लिए। तुम जिस प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई को मारने जा रहे हो ना, वो प्रॉपर्टी पहले ही तुम्हारे नाम करा दी, समझे तुम? तू ये क्या बकवास कर रही है? मेरे भैया ने तो पहले मुझे बताया नहीं। तुम्हारे भैया ने तुम्हें इसलिए नहीं बताया ताकि तुम प्रॉपर्टी बेचकर कहीं बर्बाद ना हो जाओ। किरण ये बात तो ठीक है कि इसने इसकी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी, लेकिन तुम इन कपड़ों में? मैं इस चलिए की IAS ऑफिसर हूँ। क्या IAS ऑफिसर? लेकिन किरण ये कैसे हुआ? तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। तुमने मुझे घर से निकाल दिया ना, तब मुझे सामने जगह दी थी अपने घर में, लेकिन तुम यहाँ भी आ गए, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ा। लेकिन मुझे सामने ढूंढकर कमरा दिलाया और साथ ही साथ पढ़ाई कराई। आज मैं जो भी हूँ मैं साहब की वजह से हूँ। मैं इनका ऐसा जिंदगी भर नहीं बोलूंगी। किरण ये मेरी वजह से नहीं, ये सब तुम्हारी मेहनत और लगन से हुआ है, तब तुम यहाँ तक पहुँची हो। भैया मुझे माफ कर दो, मैंने जो आपके साथ इतनी गंदी हरकत की है मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। आप सिर्फ मुझे माफ कर दो। तुम्हें कभी माफी नहीं मिलेगी क्योंकि तुमने गुनाह ही ऐसा किया है। किरण तुम इन दोनों को माफ कर दो, हो सकता है ये आगे से सुधर जाएं। नहीं साहब, एक कभी नहीं सुधरेंगे, इन्हें तो पुलिस के हवाले करना ही पड़ेगा। देखो किरण मुझे माफ कर दो, मैंने जो तुम्हारे साथ गलत किया है आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। और तुम मेरे साथ घर चलो, वो घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। घर? वो भी तुम्हारे? घर तो मेरा ये है और ये है मेरे पिताजी। तुम जाओगे जेल। देखो किरण इस बार हमें माफ कर दो। हाँ किरण इस बार हमें माफ कर दो, आगे से हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। देखो मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो पुलिस को बुलाकर अंदर करवा दूंगी। निकलो यहाँ से।